अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 1 आपके सामने पेश किया जा चुका है। आज का हमारा ये वीडियो इसी किताब का सबक नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर का तरका। नूर का माना रोशनी, या नूर का तरका से मुराद सुबह सादिक होती है। उस वक्त जो उजाला बढ़ता है, उजाला शुरू होता है, उसको कहा जाता है नूर का तरका। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई। फीकी का माना हल्की पड़ गई, डीम हो गई। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छुप गए। तारे भी छुप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है। कोई कोई टिमटिमा रहा है। उजाला बढ़ता जाता है। दर, दर का माना दरवाजे के भी आते हैं और दर का माना मैं के भी आते हैं। मैं से मुराद मुतकल्लिम वाला मैं नहीं, मैंने खाया वो मैं नहीं, बल्कि मस्जिद में, घर में, बाज़ार में, ये जो मैं है उसके माने में ये दर आता है। ये फ़ारसी लफ्ज़ है और ये हर्फ भी और इसम भी है। दर का माना मैं भी होता है जब हर्फ हो तो, और दर का माना दरवाजे के भी होता है जब इसम मुराद लेंगे। दर, दीवार, मकान, दरख्त सब साफ नज़र आने लगे। उजाला बढ़ता जाता है। दर, दीवार, मकान, दरख्त सब साफ नज़र आने लगे। ठंडी हवा सन सन चल रही है, पंखे से झल रही है। पंखे से झल रही है मतलब पंखे से हवा नहीं आ रही है। बागों और खेतों में बहार है। बागों और खेतों में बहार है। बागों और खेतों में बहार है। 4 मौसम होते हैं। एक होता है मौसमी बहार, एक होता है मौसमी ख़िज़ा, एक होता है मौसमी सरमा और एक होता है मौसमी गर्मा। गर्मी का मौसम हो उसको मौसमी गर्मा कहते हैं, ठंडी का मौसम हो उसको मौसमी सरमा कहते हैं, और जिसमें हरियाली हरियाली हो ऐसा मौसम हो तो उसको मौसमी बहार कहते हैं, और एक मौसमी ख़िज़ा यानी पतझड़ का मौसम। खेतों में बहार है। घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं। यानी घास और पत्तों पर जो बूंदें होती है पानी की, जो एक किस्म के मोती जैसे लगते हैं, उसको ये कह रहे हैं कि घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं। ये शबनम के कतरे हैं। फुलवारियाँ महक रही हैं। फूलों के बाग को कहा जाता है फुलवारियाँ। फुलवारियाँ महक रही है। महकना यानी खुशबू देना। कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियाँ चटक रही हैं। चटक रही है मतलब खिल रही है। कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियाँ चटक रही हैं। बेल बूटे सब तरोताज़ा नज़र आते हैं। चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है। चिड़ियों की चहकार यानी चिड़ियों की आवाज़। चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है। आशियानों से निकलकर, आशियाना यानी घोंसला, उसकी जमा है आशियानों। जैसा कि मैंने इससे पहले बतलाया था कि उर्दू के अंदर वाहिद के आखिर के अंदर अगर हा हो, उसकी जमा बनाने के लिए पहले उस हा को निकाल दिया जाता है और फिर जमा के जो हुरूफ है वो लगाए जाते हैं। तो ये आशियाना में आखिर में हा था, उसको निकाल दिया और फिर उसके साथ वाउन लगाया।
आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम किया है। हुजूम किया है मतलब भीड़ की है। अपनी अपनी बोलियां बोल रही हैं। कान परी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कान परी आवाज़ सुनाई नहीं देती उसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा शोर गुल की वजह से आवाज़ समझ में ना आए, उसको कहा जाता है कान परी आवाज़ सुनाई नहीं देती। भेड़ बकरियां भी चिल्ला रही हैं। गायें भैंसें चौकन्नी हो गई। गायें भैंसें चौकन्नी हो गई। इनके बच्चे भी कुलबुला रहे हैं। कुलबुला रहे यानी तड़प रहे हैं, बेचैन और बेकरार हो रहे हैं। कारोबारी लोग सब उठ बैठे। कोई गुस्ल कर रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है। कोई गुस्ल कर रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है। मकतब के लड़के भी होशियार हो गए, या होशियार से मुराद चौकन्ने हो गए, ये नहीं कि गबी और कुंद जानते फिर होशियार हो गए। मकतब के लड़के भी होशियार हो गए। कुछ नाश्ता करके बस्ता यानी ये जो कि किताबें रखने की जो थैली होती है उसको कहा जाता है बस्ता, जिसके अंदर हम बुक्स या किताबें रखते हैं और उसके अंदर किताबें रखकर स्कूल जाते या मदरसे में जाते हैं तो उसको कहा जाता है बस्ता। कुछ नाश्ता करके बस्ता बगल में दबाएंगे, ठीक वक्त पर हाजिर हो जाएंगे। जो देर लगाएंगे सज़ा पाएंगे। जो देर लगाएंगे सज़ा पाएंगे। रात गुजरी नूर का तरका हुआ। रात गुजरी नूर का तरका हुआ, ये हुआ पढ़ेंगे, हवा नहीं पढ़ेंगे। होशियार स्कूल का लड़का हुआ। होशियार स्कूल का लड़का हुआ। अब यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज है उसका तर्जमा कर रहे हैं। नूर का तरका यानी सुबह सादिक, पौ फटने का वक्त। टिमटिमाना यानी हल्की रोशनी। झलना यानी पंखे से हवा देना। फुलवारी फूलों का बाग। खिलना चहकार, ये चटकना उसका माना खिलना। चटकना यानी खिलना और चहकार यानी चिड़ियों के बोलने की आवाज़। आशियाना यानी घोंसला, परिंदों के रहने का जो घर होता है उसको आशियाना बोलते हैं यानी घोंसला। हुजूम करना यानी जमा होना, भीड़ करना। कान परी आवाज़ सुनाई न देना ये मुहावरा है। शोरो गुल के बाइस बात समझ में न आना, निहायत शोरो गुल होना। कुल बुलाना उसका माना बेकरार होना, तड़पना। बस्ता यानी किताबों का थैला। ये था उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 2। आने वाली वीडियो में इस किताब का सबक नंबर 3 आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इला लिक़ा।